नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में आसान तरीके से पीएफ कैलकुलेट करेंगे। यह इंस्ट्रक्शन शीट दिया गया है जिसे फॉलो करके हम स्टेप बाय स्टेप पीएफ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें इज इक्वल टू बेसिक प्लस डी ए अमाउंट इंटू 12% फॉर्मूला एंटर करने पर एम्प्लॉई 1 का पीएफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिलेगा। उसके बाद सेम फॉर्मूला को कंट्रोल प्लस डी की मदद से ड्रैग डाउन करने पर हमें सारे एम्प्लॉईज के एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिल जाएंगे। इस तरह से यह निकल आया हमारा एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन पर, जहां यह एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक प्रोविडेंट फंड और दूसरा पेंशन स्कीम में। फर्स्ट पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डी ए के 3.67% से हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम इसे कंट्रोल प्लस डी की मदद से ड्रैग डाउन कर लेंगे। अब आते हैं पेंशन स्कीम वाले 8.33% कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक प्लस डी ए पर, जहां हम बेसिक प्लस डी ए का 8.33% लेंगे। सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू बेसिक प्लस डी ए इंटू 8.33%, और फिर इसे कंट्रोल प्लस डी की मदद से ड्रैग डाउन कर लेंगे। अब हम इंस्ट्रक्शन शीट में देखेंगे तो हमें यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिल जाएगा कि पेंशन स्कीम का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1250 रुपीज का है। उसके ऊपर अगर अमाउंट जा रहा होगा तो उस अमाउंट को हमें एम्प्लॉयर पीएफ पोर्शन में डालना होगा। तो इसके लिए यहाँ हमें जो कैलकुलेशन से पेंशन कंट्रीब्यूशन मिला है उसको 1250 से माइनस कर लेंगे और फिर कंट्रोल प्लस डी की मदद से ड्रैग डाउन कर लेंगे, और फिर बाद में इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट स्पेशल की मदद से फॉर्मूला हटाकर एक्चुअल वैल्यू में ले लेंगे। वैल्यू में पेस्ट स्पेशल करने के बाद जो भी वैल्यू माइनस में होगा उसे डिलीट कर लीजिए, और फिर हेडर में फिल्टर अप्लाई करके जो हमने पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था उसको ग्रेटर देन 1250 करके फिल्टर कर लें, जिससे हमें यहाँ जो भी अमाउंट 1250 रुपए के ऊपर के होंगे वो मिल जाएंगे, जहाँ उस अमाउंट को हटाकर हमें 1250 कर लेना है, जो कि ईपीएस कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम लिमिट है। इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पर हमारा कंप्लीट पीएफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया अब तक का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका टोटल एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपके टोटल एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन अमाउंट से टैली हो रहा है, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन सही है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे द्वारा किए गए कैलकुलेशन में हमारा एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन दोनों भी अमाउंट टैली हो रहा है।
इसके बाद हम EDLI कैलकुलेट करेंगे जो कि अदर चार्जेस में होता है, जिसका पेमेंट EPFO को एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है। EDLI एक तरह का इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय के लिए किया गया, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। अब आइए हम EDLI को कैलकुलेट करते हैं, जो कि बेसिक प्लस DA का 0.50% होता है और जिसका मैक्सिमम लिमिट 75 रुपीज होता है। इज इक्वल टू करके फॉर्मूला इंसर्ट कर ले, जैसा कि शीट में आप देख पा रहे हैं, और फिर इसे अपने कीबोर्ड में Ctrl+D की मदद से ड्रैग डाउन कर ले। जो भी अमाउंट ₹75 के ऊपर है उनको फिल्टर करके डिलीट करके उसके जगह पर ₹75 इंसर्ट कर लें। अब सम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इनका टोटल कैलकुलेट कर लें। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस को, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा एडमिन चार्ज ऑन प्रोविडेंट फंड। इसमें बेसिक प्लस DA का 0.50% चार्ज होता है और इसका मिनिमम लिमिट ₹75 होता है। तो यहाँ हम बेसिक प्लस DA का 0.50% निकालने के लिए फॉर्मूला इंसर्ट करके इसे ड्रैग डाउन कर लेंगे। और जैसा कि इंस्ट्रक्शन शीट में हम देख सकते हैं कि इसका जो मिनिमम लिमिट है वो ₹75 है, तो हम डेटा में फिल्टर लगाकर जो भी वैल्यू ₹75 के नीचे है उसको फिल्टर करके उसकी जगह ₹75 इंसर्ट कर लेंगे और फिर फिल्टर हटा करके इसको टोटल कर लेंगे। अब बचता है हमारा आखिरी स्टेप, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है EDLI का एडमिन चार्ज, जो कि पर एम्प्लॉई पर मंथ सबके लिए सेम ₹75 ही होता है। तो यहाँ हम सिंपली ₹75 टाइप कर ड्रैग डाउन कर लेंगे बिना किसी फॉर्मूला को इंसर्ट किए। इस तरह से अब हमारा यह फाइनल कैलकुलेशन शीट बनकर रेडी है EPF चालान पेमेंट के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।